बेशकी चाहिए, हर अदालत में हो न्याय के सिलसिले, कटघरों से सबूतों से सच ही खिले। सच की लेकिन गवाही जो भरने चला, वो मसीहा की सूली पे मरने चला। सच शहादत मांगता है, सच इबादत मांगता है, सब उसूलों से बड़ा ये अपनी कीमत जानता है। इसलिए चाहे मरूंगा, सच को ही सजदा करूंगा। जो कहूंगा सच कहूंगा, जो कहूंगा सच कहूंगा। भोला, जरा देखना दरवाजे पर कौन आया है। सुकन्या, अरे मां, ये सब? जी शिशुपाल जी, मैंने और सुकन्या ने शादी कर ली। और अब हम पापा का आशीर्वाद लेने आए हैं। मगर सुकन्या, ये सब? नहीं अंकल, नहीं। हट जाओ शिशुपाल। ये क्या कर रहे हैं पापा? ये आपके दामाद हैं। हम नौकरों को अपना दामाद नहीं बनाते। इसमें इनकी कोई गलती नहीं है पापा। मैं इनसे शादी करना चाहती थी। सही कह रही हो तुम। गलती तो मेरी ही है। सबसे पहले मुझे अपने ही खून की कुर्बानी देनी होगी। अंकल प्लीज, ये आप क्या कर रहे हैं? तुम लोग भी जाओ यहां से। जिस बेटी को मैंने 20 साल तक अपने खून से सींच कर बड़ा किया, किसी अनजान ने उसे 2 महीने में ही पराया बना दिया। ये लोग कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। यह एक बाप की बद्दुआ है। 2 साल हो गए, लेकिन ठाकुर मार्कंड सिंह ने तब से लेकर आज तक कभी अपनी बेटी और दामाद की शक्ल नहीं देखी। मालती बड़े ठाकुर साहब का श्राप उन्हें सचमुच लग गया। सुकन्या बेटी पागल सी हो गई और आर्यमान साहब के पास भी कोई कामकाज नहीं। लेकिन चलो, कम से कम सर छुपाने के लिए ये घर तो है। ये भी कौन सा आर्यमान साहब का है? ये तो सुकन्या के नाना का था। उन्होंने मरने से पहले ये सुकन्या के नाम कर दिया था। मैं उन्हीं के जमाने से यहां काम कर रहा हूं। शिशुपाल, इतनी रात के तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चोरी छिपे सुकन्या के कमरे में घुसने की कोशिश कर रहे हो तुम? काका,
ये आवाज कैसे थी? दिन भर तो पागल होने का नाटक करती है और एक बार पति घर से बाहर तो यार घर के अंदर। वाह! देखो आर्यमान, तुम खाम का शक कर रहे हो हम पर। मैं आज यहाँ पहली बार आया था। पहली बार आए थे या पहली बार पकड़े गए हो आज? आर्यमान, अपनी जुबान पर काबू रखो। और तुम अपनी हरकतों पर। बड़े ऊंचे आदमी बनते हो ना, बड़े ऊंचे आदमी बनते हो, और चोरी छिपे इतनी रात के दूसरे की बीवी के कमरे में घुस रहे हो तुम। आर्यमान, मैं सिर्फ सुकन्या का हाल चाल जानने आया था बस। वाह वाह, हाल चाल जानने आया था। अरे वो जैसी है, जिस हाल में है, किसकी जिम्मेदारी है वो? अरे बोलो, किसकी जिम्मेदारी है? मेरी जिम्मेदारी है ना। आज के बाद अगर इस घर के आसपास भी दिखे ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? सुकन्या कहाँ है? हाँ? कहाँ है सुकन्या? वो अपने कमरे में होंगी। दिन भर पागल होने का नाटक करती है, अपने कमरे में बैठी रहती है और पीछे से अपने आशिक को बुलाती है। बहुत बर्दाश्त कर चुका, आज नहीं छोड़ूंगा। साहब रुक जाइए साहब। काका काका रुक जाइए साहब। साहब रुक जाइए। इस औरत ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, छोड़ूंगा नहीं। अरे छोड़ दीजिए साहब। आप जाइए यहाँ से, चले जाइए। मैं कह रहा हूँ जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। काका काका रोकिए उन्हें। साहब नहीं। साहब काका साहब बाबूजी। साहब साहब बाबूजी सुकन्या, सुकन्या कहाँ हो तुम? सुकन्या बाहर निकलो। सुकन्या, सुकन्या, सुकन्या कहाँ छिपी हो तुम? देखो बहुत हो चुका तुम्हारा ये पागलपन का नाटक, बाहर निकलो। सुकन्या देखो, मैं उधर आया ना, फिर देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। काका काका कुछ तो कीजिए। दरवाजा नहीं खुल रहा, क्या करें? अरे ये सुकन्या, सुकन्या छोड़ मुझे, छोड़। पागल औरत नहीं, पागल, बजा बजा। साहब आप ठीक तो है ना? साहब मैं दवाई लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो। साहब आप फिर कहाँ जा रहे हैं? कमरे में जा रहा हूं मैं। साहब बाबूजी का खाना रहने दीजिए। नहीं, इधर दो।
सुकन्या बेटी, साहब छोटे साहब, सुकन्या बेटी। साहब दरवाजा खोलिए साहब। बाबूजी, काका तोड़ दो। तो कब पता चला? जी सुबह। ये चोट का निशान कैसे? जी वो कल रात सुकन्या बेटी ने मार दिया था। सुकन्या ने मारा था? जी। क्यों? वो पागल है, कभी भी किसी को भी मारती है, इसलिए हम में से कोई उनके पास नहीं जाता था। सिर्फ साहब जाया करते थे। सुकन्या कहाँ है? हमें पता नहीं, लेकिन वो इसी कमरे में रहती थी। तो यहीं से भागी है सुकन्या? जी हो सकता है। इधर आइए। ये सुकन्या का है? जी नहीं, ये तो शिशुपाल जी का लगता है। शिशुपाल? कौन शिशुपाल? मार्कंड साहब के दोस्त का बेटा और उनका बिजनेस पार्टनर। देखिए, मैं बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा हूं। यह कोई तरीका नहीं होता किसी भी शरीफ इंसान को जबरदस्ती घर से पकड़ के लाना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब समझाने के लिए नहीं बैठा हूं यहां। हिंदी का टीचर नहीं हूं मैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, देखना नहीं है, सुनना है मुझे। कैसे मारा था आर्यमन को? मैंने आपसे कहा ना, मैंने उसे नहीं मारा। तो क्या वो तुझे देख के अपने आप मर गया? अरे जब मैं वहां गया ही नहीं तो। वहां नहीं गया तो तराम, जैसा ये शर्ट मिला है तुम्हारे कमरे से। तो इसका एक टुकड़ा सुकन्या के यहाँ भी मिला है। फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं तुम्हारे। अब भी बोलोगे वहां नहीं गए थे? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं वहां गया जरूर था, लेकिन मेरे वहां पहुंचने से पहले ही आर्यमान त्यागी मर चुका था। मेरा यकीन मानिए, मैंने उसे नहीं मारा है। पता है मुझे, तुमने नहीं मारा उसे तो सुकन्या ने मारा। तुमने तो सिर्फ उसे जहर ला के दिया था, राइट? कहाँ छुपा रखा उसे? मुझे नहीं पता सुकन्या कहाँ है। मैं जब वहां गया तो सुकन्या वहां नहीं थी। बहुत कॉन्फिडेंटली झूठ बोलता है। इंस्पेक्टर साहब, अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? यकीन आप कोर्ट को दिलाना। योर ऑनर, कई बड़े घर की लड़कियों को महंगे खिलौनों के साथ खेलने का शौक होता है। ऐसा ही शौक सुकन्या सिंह को था। प्यार उसके लिए महज एक
शौक था और आर्यमन त्यागी एक खिलौना। योर ऑनर, मिस्टर गैरोला बिना किसी वजह के एक ऐसे इंसान पर लांछन लगा रहे हैं जो अपनी सफाई देने के लिए इस अदालत में मौजूद ही नहीं है। मिस उज्ज्वला, आप जिसकी हिमायत कर रही है ना, वो खुद चलकर तो यहां आने वाली नहीं है। सिर्फ पुलिस ही उसे यहां ला सकती है। हाँ तो योर ऑनर, जीवन में सिर्फ रोमांच के लिए सुकन्या सिंह ने अपने पिता के घर में काम करने वाले महज एक मामूली मुलाजिम आर्यमन त्यागी के साथ शादी कर ली। लेकिन कुछ ही दिनों में गरीबी ने इस थ्रिलिंग रोमांस को गायब कर दिया और वो आर्यमन त्यागी के साथ रोज लड़ने लगी। ये सच नहीं है। ये सच नहीं है। वो नहीं लड़ती थी, बल्कि आर्यमान उसके साथ मारपीट करता था। अच्छा, आपको कैसे पता चला? वो सुकन्या मुझे खुद बताया करती थी। लेकिन मार्कंड जी के बयान के अनुसार सुकन्या और आर्यमन की शादी के बाद ना तो उन्होंने कभी उससे बात की और ना ही आपने। हाँ, यह सच है। यह सच है कि हम लोग उससे बातचीत नहीं करते थे, मगर शादी के 1.5 साल बाद अचानक एक दिन मुझे एक फोन आया। हेलो हेलो हेलो, बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप? सुकन्या, सुकन्या कहाँ हो तुम? कैसी हो तुम? सुकन्या तुम ठीक तो हो ना? सुकन्या कुछ तो बोलो। क्या बोलूं? मैंने आर्यमन से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें पता है शिशुपाल, उसने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। सिर्फ मेरी दौलत को पाने के लिए उसने मुझसे शादी की। और अब जब पापा ने मुझे अपनी दौलत से बेदखल कर दिया, तो वो रोज शराब पीकर अपना गुस्सा मुझ पर उतारता है। क्या? मुझे मारता है वो। इतना ही नहीं शिशुपाल, शादी से पहले उसकी कोई प्रेमिका भी थी जिससे वो अब भी मिलता है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी अंकल से बात करके ना तुम्हें वापस लेने आ रहा हूँ। नहीं शिशुपाल, पापा से कोई बात मत करना प्लीज। मैंने पापा को पहले ही बहुत दुख दिया है, उन्हें और दुखी नहीं करना चाहती। मैं इसी लायक हूं, मेरी यही सजा है शिशुपाल। मुझे अकेले ये सजा भुगतने दो। बस तुमसे बात करने का मन हुआ तो ऐसे ही फोन कर लिया। लेकिन सुकन्या, इस तरह तुम कब तक सहती रहोगी? जब तक बर्दाश्त कर पाऊंगी, और जिस दिन बर्दाश्त ना कर पाई उस दिन या तो खुद को मार लूंगी या। सुकन्या, सुकन्या अपने आप को संभालो प्लीज। सुकन्या। और वही किया सुकन्या ने, बड़ी बेरहमी से जहर देकर मार दिया आर्यमन त्यागी को। योर ऑनर, आर्यमन की मौत हीलियम नाम के जहर से हुई है, जो आसानी से नहीं मिलता है। और वैसे भी इस घर के नौकर घनशू और नौकरानी मालती ने यह बात कई बार कही है कि पिछले 2 महीनों से सुकन्या अपने कमरे में बंद थी और घर से बाहर नहीं निकली थी। घर से बाहर नहीं निकली तो क्या, लोग तो आया जाया करते थे। दरवाजे से नहीं तो खिड़की के सहारे से आया जाया करते थे। क्यों मिस्टर शिशुपाल, आप खिड़की के सहारे सुकन्या को मिलने जाते थे कि नहीं? मैं बस एक ही बार गया था। ये एक बार इसलिए कह रहे हैं योर ऑनर कि एक बार ये पकड़े गए थे। बाकी कितने बार गए होंगे किसी को क्या पता।
वहां क्या क्या हुआ किसी को क्या पता। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट के चरित्र पर उंगली उठाई जा रही है, लांछन लगाया जा रहा है। लांछन नहीं लगा रहा हूं मैं योर ऑनर, हकीकत बयान कर रहा हूं। पुलिस ने शिशुपाल सिंह के कमरे से उनकी पर्सनल डायरी बरामद की है, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि शिशुपाल सुकन्या से प्यार करते थे। अभी से नहीं, सुकन्या और आर्यमन की शादी से पहले से। सुकन्या और आर्यमन की शादी से अगर सबसे बड़ा धक्का किसी को लगा है तो मार्कंड जी को नहीं, शिशुपाल जी को लगा था। क्यों मिस्टर शिशुपाल सिंह, मैं सही कह रहा हूं ना? और योर ऑनर, यही कारण था कि जब इन्हें पता चला कि सुकन्या अपनी शादी में खुश नहीं है, तो इन्होंने पति पत्नी की तकरारों का फायदा उठाया। दिमागी रूप से एक बीमार लड़की से प्यार का ढोंग करते हुए ये उसके नजदीक आना चाहते थे ताकि वो अपनी हवस पूरी कर सके। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मिस्टर गैरोला प्यार जैसी पवित्र भावना को बहुत ही घिनौने रूप से पेश कर रहे हैं। नहीं 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 उज्ज्वला जी, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। मुझे भी पूरी हमदर्दी है शिशुपाल सिंह के साथ। बेचारे प्यार में 2 बार बेवकूफ बन गए। पहली बार तब जब सुकन्या ने धोखा देकर आर्यमन त्यागी के साथ शादी कर ली, और दूसरी बार तब जब इन्हीं के हाथों से जहर मंगवाकर आर्यमन को खिला दिया, और जब वो मर गया तब वो भाग गई और फंस गए बेचारे। ये सच नहीं है। मैं आपकी भावना को समझ सकता हूं मिस्टर शिशुपाल सिंह। प्यार चीज ही ऐसी है, लोग इसमें बेवकूफ बनने के बाद भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन मिस्टर शिशुपाल सिंह, प्यार से बढ़कर एक चीज और है, और वो है इंसान की जान। आपकी जान भी बच सकती है अगर आप अपनी गलती स्वीकार करके सरकारी गवाह बन जाएं, तो आपकी सजा कम हो सकती है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऐसा कहकर मेरे क्लाइंट पर दबाव डाला जा रहा है। नहीं नहीं उज्ज्वला जी, मैं तो इनकी जान बचाने का एक मौका दे रहा था। खैर, योर ऑनर, सारे सबूत और सारे गवाह मिस्टर शिशुपाल सिंह के खिलाफ जाते हैं। यही एक इंसान है जो जानते हैं कि सुकन्या कहाँ है। इसीलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि शिशुपाल सिंह को आर्यमन त्यागी के खून की साजिश में शामिल होने के लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन इससे पहले इन्हें पुलिस रिमांड पर भेजा जाए ताकि पुलिस इनसे सुकन्या का पता निकलवा सके। द केस इज अर्जेंट फॉर टुडे। अगली पेशी इसी महीने की 15 तारीख को होगी। ये रहा साहब ये थारा आटा या नमक और ये पेस्ट या बिस्किट और या सोयाबीन और थारा ये तेल का डिब्बा। थारा टोटल हो गया 3 4 420 तो शुभ को नहीं 1 रुपए की चॉकलेट दे दूंगा। टोटल होगा थारा 421। 421 ठीक रहता है। ये सामान गाड़ी में रखवा दो। क्या हुआ? ओए, वो क्या है, मैं पर जो है घर में फूल आया। ऐसा करो, ये सामान तो गाड़ी में रखवा दो, मैं जाते वक्त शाम को पैसे दे दूंगा। शाम को ये सामान भी ले जाना। साहब जी मैं उधार बिधार नहीं देता। वो तुझको मेरे पर भरोसा नहीं है? और साहब जी भरोसा तो है, पर भगवान पे भरोसा को नहीं। पता नहीं कब किसको कैसे किया उठा ले तो हैं। ओए क्या बात कर रहे यार, सरदार की जुबान है यार, शाम को दे दूंगा यार। नहीं साहब जी, मैं पहले बहुत भुगत चुका हूँ। साहब जी पता है, एक आदमी आया हजारों का सामान ले गया, बाद में पता चला कि साला अचानक मर गया। अब बताओ कौन देगा पैसा? अरे यार उसके घर में कोई ना कोई तो होगा ना यार। थी ना उसकी बीवी, सारी वो तो पति ने मार के फरार होगी। तू किसकी बात कर रहा है यार?
ओए, तू किसकी बात कर रहा है यार? हुई आर्यमान त्यागी, इसके अखबारों में फोटो छपे है। आर्यमान त्यागी, लेकिन वो तो बहुत दूर रहता है यार, वो इतने दूर क्या को आएगा? साहब जी वो आता था उधार लेने। क्या 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 लिया उसने? और साहब जी उसने लिया था 100 ग्राम मिर्ची, 50 ग्राम हल्दी और जीरा और ऐसे ही नमक। ओए छड़ यार, इतनी छोटी छोटी बातों पर तू इतना कोस रहा है उसको। 35 किलो नमक। साहब जी ये सारा सामान 4 दिन में ले गया हूँ। 35 किलो नमक? वो उस नमक का क्या करता होगा यार? नहीं साहब जी क्या करता होगा, साले के पास खाने के लिए कुछ होता नहीं होगा तो नमक ही खाता होगा। तेरे मुंह में घी शक्कर। मतबल इस सामान के मैं तुझे दुगने पैसे दूंगा। तू नहीं समझेगा, मैं समझ गया। अच्छा ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। अरे ये कहीं पागल वागल तो ना हो गया? ए भगवान, ये बेचारा पागलपन में मर नहीं जावे। भगवान भगवान इन्हें ठीक कर दीजिए। ये क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ, 4 दिन में 35 किलो नमक उधार लिया था। सचमुच बड़ा नमकराम टाइप का आदमी था। लेकिन वो इतने नमक का करता क्या था? यही तो सोचने वाली बात है। चलिए आप भी सोचिए, मैं भी सोचता हूँ। फतेह जी, सोचने से काम नहीं चलेगा, कुछ करना भी होगा। भारती सही कह रही है, हमें पता करना होगा कि आर्यमन की मौत का कारण कुछ और तो नहीं था। कोई कारण नहीं, मार्कंड सिंह जी की बद्दुआ लग गई उन्हें। सुकन्या कहाँ है? साहब हमें नहीं पता। पुराने वफादार नौकर हो इसलिए बताना नहीं चाहते, है ना? लेकिन एक बात याद रखना, अगर सुकन्या जल्दी नहीं मिली ना तो यह भी हो सकता है कि पुलिस तुम दोनों को आर्यमन के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर सकती। साहब हमने कुछ नहीं किया, हम तो उस कमरे के भीतर जाते भी नहीं थे। हाँ साहब, हम उस कमरे में खाना देने भी नहीं जाते थे। उनके खाना पीने का सारा ख्याल खुद आर्यमन साहब ही रखा करते थे। अच्छा एक बात बताओ कि दोनों में लड़ाई क्यों होती थी? सुकन्या का शिशुपाल के साथ नाजायज संबंध था इसलिए? नहीं साहब, बिटिया ऐसी नहीं थी। तो फिर? काका तुम सच बता क्यों नहीं देते? साहब दरअसल बात यह है कि आर्यमन साहब का शादी से पहले किसी के साथ चक्कर चल रहा था। किसके साथ? ये तो हमें पता नहीं, मगर उनका ये चक्कर शादी के बाद भी चलता रहा। तुम्हें कैसे पता चला? हमने कई बार उन्हें इस बात पर लड़ते हुए सुना था साहब। नाम क्या था उस लड़की का? दीप्ति। दीप्ति नाम था उस लड़की का। कौन दीप्ति? उसकी प्रेमिका। प्रेमिका? हाँ प्रेमिका। दरअसल सुकन्या के साथ शादी करने से पहले इसका उसी से चक्कर चल रहा था। हमने तो सोचा कि वो दीप्ति से शादी करेगा, पर शादी की उसने सुकन्या से। अरे भाई पैसा बोलता है। अब कहाँ है दीप्ति? पहले किसी सरकारी अस्पताल में काम करती थी, अब पता नहीं कहाँ है। गलत सुना है आपने। आर्यमन ने दीप्ति को नहीं, बल्कि दीप्ति ने आर्यमन को धोखा दिया था। एक बार शराब के नशे में उसने मुझसे बताया था कि दीप्ति के बहुत जोर जबरदस्ती करने पर ही उसने सुकन्या से शादी की थी। एक बात बताइए, ये लड़की दीप्ति थी कैसे? दीप्ति से मैं मिला तो नहीं, लेकिन आर्यमन की बातों से लगता था कि वो उसे बहुत चाहता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। आपको आइडिया है आजकल दीप्ति कहाँ है? पहले एक सरकारी हॉस्पिटल में काम करती थी, लेकिन 3 महीने पहले वो उस हॉस्पिटल का काम छोड़कर न जाने कहाँ चली गई। सरकारी हॉस्पिटल? इन्फॉर्मेशन तो वाकई काफी काम की है। ये आर्यमान आदमी सही नहीं था। हाँ लेकिन अब वो मर चुका है। लेकिन असली मुजरिम अभी भी जिंदा है। कौन? सुकन्या या फिर दीप्ति? या हो सकता है दोनों ने मिलकर आर्यमन को मारा हो, क्योंकि दोनों ही गायब हैं। दोनों ने मिलकर तो नहीं मारा होगा, क्योंकि सुकन्या और आर्यमन की लड़ाई ही दीप्ति की वजह से होती थी। और दीप्ति 3 महीने पहले सरकारी हॉस्पिटल की नौकरी छोड़कर कहीं जा चुकी है। तो फिर आर्यमन को किसने मारा? जिसने भी मारा आर्यमन को वो काफी चालाक इंसान था, क्योंकि आर्यमन की मौत थीलियम नाम के जहर से हुई है,
जो आसानी से पकड़ में नहीं आता है। सर जी, पहले हमें सिर्फ सुकन्या को ढूंढना था और अब हमें दीप्ति को भी ढूंढना होगा। फतेह जी। हेलो। उज्ज्वला जी, इस आर्यमन का नाम तो उधारमान होना चाहिए। क्यों? अरे उसने ना सिर्फ किराने वाले से उधारी ली है, बल्कि हार्डवेयर, रेती वाला, सीमेंट वाला, सबसे उधारी ले ली है। सीमेंट और रेती? पर क्यों? क्या पता, हो सकता है मरने के बाद अपना स्मारक बनवाना चाहता हो। फतेह जी, आप कमाल करते हैं। क्यों? फतेह जी, आप सचमुच कमाल करते हैं। क्या हुआ? मुझे लगता है कि हम केस सॉल्व करने के काफी करीब पहुंच चुके हैं। ताऊ राम राम। राम राम। अरे आप कहाँ घुसे जा रहे हैं? आप बताएंगे आप हैं कौन? अरे ताऊ, मेरा नाम हीरालाल हार्डवेयर वाला है। तेरे सेठ ने 15 किलो सीमेंट और कुछ रेता उधार लिया था, रुपए आज तक नहीं दिए। ला रुपए दे। अरे ये आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे हिंदी में बात करा, रुपए दे। देखिए, एक तो साहब इस दुनिया में रहे नहीं, और ना ही हमने कभी सीमेंट और रेती ली है। तू मानेगा नहीं ताऊ, तेरे लट बजेगा जिप तू बोलेगा। अरे दीवान जी आइए जरा। ये सब क्या है? देखिए, आप या तो इनके पैसे लौटा दो, नहीं तो रेत और सीमेंट वो लौटा दो। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? हम वैसी ही बात कर रहे हैं। हीरालाल जी, हाँ जी। फिर आइए देखे तो आओ जी, आओ, कहाँ आओ। छुपा रखा है उन्होंने। अरे सुनिए तो साहब। योर ऑनर, अभी तक जितने भी गवाह, जितने भी सबूत इस केस के साथ जुड़े हुए मिले, वो सभी इसी बात की ओर इशारा करते हैं कि आर्यमन त्यागी का खून शिशुपाल सिंह और सुकन्या दोनों ने मिलकर किया है। सुकन्या को तो उसके किए की सजा मिलेगी ही। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि सुकन्या का इंतजार ना करते हुए शिशुपाल सिंह को सख्त से सख्त सजा दी जाए। एक मिनट मिस्टर गैरोला। योर ऑनर, अभी तक इस केस की अहम गवाह या आरोपी सुकन्या त्यागी को पुलिस ढूंढ नहीं पाई है। योर ऑनर, सुकन्या को तो पुलिस गिरफ्तार कर ही लेगी, लेकिन जो पकड़ा गया है उसे तो सजा मिले। योर ऑनर, आर्यमन त्यागी का खून ना तो शिशुपाल ने किया है और ना ही सुकन्या ने। योर ऑनर, आर्यमन त्यागी का खून ना तो शिशुपाल ने किया है और ना ही सुकन्या ने। मिस उज्ज्वला, बिना किसी सबूत के ये बात इतने दावे के साथ आप कैसे कह सकती हैं? अरे साहब, यहाँ कुछ नहीं है। काकी जी। फाव डाला। योर ऑनर, आर्यमन एक लालची इंसान था, लेकिन उससे भी ज्यादा लालची थी उसकी प्रेमिका दीप्ति, जो कि एक सरकारी हॉस्पिटल की लेबोरेटरी में काम करती थी। वो आर्यमन से प्यार करती थी, उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उसे शानो शौकत की जिंदगी भी चाहिए थी। इसीलिए वो आर्यमन से शादी करने के लिए नानुकर कर रही थी। इसी बीच आर्यमन की नौकरी मार्कंड सिंह के यहाँ लगी और धीरे धीरे उसकी बातचीत सुकन्या से होने लगी। जब दीप्ति को इस बात की भनक लगी तो उसे खुशी हुई और उसे अपने अमीर बनने का सपना और उसकी उम्मीद पूरी होती हुई नजर आई। मिस उज्ज्वला, ये कौन सी नई कहानी सुना रही हैं आप? कहानी नहीं सुना रही हूं मिस्टर गैरोला, हकीकत बयां कर रही हूं। दीप्ति ने एक कमाल का प्लान बनाया।
रखी यार, बहुत पहलवान आदमी है यार तू। चल चल चल। उसने ये सोचा कि अगर सुकन्या को आर्यमन अपने जाल में फंसा लेता है तो उसे छोड़ने के बदले में वो मार्कंड से एक मोटी रकम ऐंठ सकते हैं। उसने इसके लिए आर्यमन को तैयार किया, लेकिन आर्यमन दीप्ति से भी ज्यादा चालाक निकला। उसने सुकन्या को फंसाया, लेकिन मार्कंड को ब्लैकमेल नहीं किया, सुकन्या से शादी कर ली। हाँ, लेकिन उसके बाद तो सुकन्या ने अपने आशिक शिशुपाल सिंह के साथ मिलकर आर्यमन की हत्या कर दी। जी नहीं मिस्टर गेरोला, सुकन्या तो ऐसा कर ही नहीं सकती थी। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? पूरा घर खोद दिया है, पता नहीं आप क्या करना चाहते हैं। अरे आप देखते जाइए। सर जी, ऐसे कैसे कह सकती हैं आप? क्योंकि सुकन्या की हत्या आर्यमन के कत्ल के 15 दिन पहले ही हो चुकी थी। सर जी, इसी रॉड पे इसी रॉड से मार के फेंक दिया होगा। ये तो सुकन्या बेटी की लाश है। अच्छा, तो आर्यमन और सुकन्या का झगड़ा हुआ, जिसमें आर्यमन ने सुकन्या को मारा और यहां दफना दिया, और लाश जल्दी गल जाए इसलिए ढेर सारा नमक डाल दिया यहां पर। तो उसके बाद दफना के ऊपर से सीमेंट पोत दिया। वाह, अब आ गया खेल समझ में। सुजबेला, शायद आप भूल रही हैं कि आर्यमन की मौत के कुछ ही देर पहले सुकन्या ने उस पर हमला किया था, जिसकी वजह से आर्यमन के सिर पर चोट आई थी। यह बात पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी दर्ज है, योर ऑनर। योर ऑनर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये जरूर कहती है कि आर्यमन के सर पर मरने से पहले चोट के निशान मौजूद थे, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है कि ये चोट सुकन्या के ही मारने की वजह से हुई। अजीब बात करती हैं आप। मिस्टर गैरोला, वो सब आर्यमन का नाटक था, घर के नौकर घनशू और मालती को यकीन दिलाने के लिए कि सुकन्या जिंदा है। दरअसल उस वक्त तो कमरे में कोई होता ही नहीं था। अगर आर्यमन ने सुकन्या को मारा तो फिर आर्यमन को किसने मारा? आर्यमन को मारा दीप्ति ने। ये दीप्ति यहां कहां से आ गई? योर ऑनर, ये दीप्ति वही लड़की है जो आर्यमन से प्यार करती थी और पिछले 2 महीने से नाम बदलकर सुकन्या की नर्स बनकर आर्यमन के घर में रह रही थी। क्यों दीप्ति? क्यों दीप्ति? या फिर मालती बुलाऊं? योर ऑनर, मालती ही दीप्ति है, इस बात का सबूत है ये उनका आई कार्ड जो सरकारी अस्पताल का है। दीप्ति, तुमने जिसके लिए ये सब किया वो तो खुद ही खत्म हो चुका है, और हमारे पास तुम्हारे खिलाफ पुख्ता सबूत मौजूद है। अब तुम अदालत में बोलोगी या मैं ही बताऊं कि क्या हुआ था?
आर्यमन ने जब मुझे धोखा देकर सुकन्या से शादी कर ली तो मुझे बहुत दुख हुआ। और जब मुझे ये पता चला कि उसके ससुर ने अपनी ही बेटी को अपने जायदाद से बेदखल किया है और अब उन लोगों की हालत बहुत बुरी है, तो मुझे खुशी हुई। आर्यमन, हम एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। दीप्ति, ये सब इतना आसान नहीं है। सुकन्या मुझसे बदला ले रही है, वो मुझे तलाक देना ही नहीं चाहती। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे घर रहने आ जाती हूँ। आर्यमन, इस बहाने मैं तुम्हारे करीब तो रह सकती हूँ। लेकिन दीप्ति, तुम कैसे? मैं सुकन्या की नर्स बनकर तुम्हारे घर रहने आ जाती हूँ और किसी को कोई शक भी नहीं होगा। हाँ? मगर बाहर रहकर मैं और भी तड़पने लगी। आर्यमन मेरे इतने करीब था, लेकिन वो मेरा नहीं था। आखिर में मैंने एक फैसला कर लिया। मैं सुकन्या को स्लो पॉइजन के जरिए उसे मार डालूंगी और किसी को कोई शक भी नहीं होगा। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लैबोरेटरी में काम करती थी, इसीलिए कुछ केमिकल्स और जहर के बारे में अच्छी तरह जानती थी। फिर मैं रोज सुकन्या के खाने में थीलियम नाम का जहर मिलाकर उसे देने लगी। लेकिन आर्यमन तो सुकन्या को पहले ही मारकर दफना चुका था और किसी को शक ना हो, इसीलिए आर्यमन वो खाना खुद ही खा लिया करता था। दीप्ति, तुमने अपने ही हाथों से अपने प्रेमी को जहर दिया और एक दिन उस जहर के असर से वो मर गया। तुम्हारे लालच के चलते ना तो शिशुपाल को उसका प्यार मिल सका और ना ही तुम्हें तुम्हारा।